एक साधारण सा लड़का जिसकी मासूमियत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। बेकरी की गर्मी और उसकी मां की ठंडी कड़वी बातें पीटा की जिंदगी का हिस्सा थीं। उसकी मां सिर्फ गुस्से और नफरत से भरी हुई थी। उसे पीटा के अंदर कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता था। एक रात की बात है, बेकरी बंद हो चुकी थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। पीटा अकेले बैठा था, जलती हुई लकड़ी की धीमी आवाजें सुनते हुए। वह उस दिन के बारे में सोच रहा था जब उसने जली हुई ब्रेड एक भूखी लड़की को दी थी और बदले में उसकी मां ने उसे लोहे की छड़ी से पीटा था। उस दर्द और अपमान की याद ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। उस रात जब उसकी मां सोने के लिए गई तो बेकरी के ओवन से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। पीटा ने सोचा कि शायद कोई चूहे होंगे, लेकिन जब वह वहां गया तो उसे ओवन के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखा, जैसे किसी ने अंदर से उसे घूरा हो। अगली सुबह उसकी मां की आवाज गूंजी, पीटा, ब्रेड जल गई है, तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता। वो उस पर चिल्लाते हुए बेकरी के अंदर आई, लेकिन इस बार पीटा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें ठंडी और खाली थीं। उस रात बेकरी के ओवन से फिर से वही अजीब आवाजें आने लगीं। इस बार उसकी मां ने खुद जाकर देखा। जैसे ही उसने ओवन का दरवाजा खोला, एक भयानक धुआं निकला और उसमें से जली हुई रोटियों के बीच एक हाथ निकला। वह हाथ सीधा उसकी मां की तरफ बढ़ा। चीखों से घर गूंज उठा। पीटा खामोशी से अपनी बेकरी के कोने में बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसकी मां ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस धुएं और हाथों ने उसे जकड़ लिया। अगले दिन कोई भी उसकी मां को नहीं ढूंढ पाया। बेकरी में सिर्फ जले हुए ब्रेड का ढेर था और ओवन से निकलता हुआ अजीब सा काला धुआं। पीटा अब हर दिन बेकरी में अकेला काम करता था, लेकिन जो भी उसकी मां का नाम लेता वह कहता, वह चली गई, अब कभी नहीं लौटेगी। लोगों ने सुना कि रात को बेकरी से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। पीटा के चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी। वह जानता था कि जो हुआ वह न्याय था। अब उसकी मां के शब्द और उसके हाथ दोनों उसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन जब वह अकेला होता तो ओवन को देखता और हल्की मुस्कान के साथ कहता, अब तुम वहीं रहो जहां तुमने मुझे भेजने की कोशिश की थी।